जिंदगी और मौत कुदरत की वो सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वैसे तो मौत और जिंदगी कुदरत की जरूरत है, लेकिन जिस तरह की मौत का मंजर कुछ दिन पहले हम सब ने देखा वो कुदरती नहीं था। हम ये देख पा रहे हैं कि उस तबाही का असर कहां कहां हुआ है। किसी का घर मिट गया तो किसी की जिंदगी। देखते ही देखते सब पानी में समा गया। घर, सड़क, पुल, पावर स्टेशन, दुकानें, ये सारे के सारे पानी में बह गए। सब लोग हैरत में हैं कि अचानक ये क्या हो गया। ग्लेशियर का टूटना, पहाड़ों का दरकना, जमीन का खिसकना, ये वो हादसे हैं जो चमोली में होते आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन जान और माल का इतना नुकसान कि पल भर में सब तबाह हो गया। चमोली के रैणी गांव के ठीक ऊपर रविवार को एक ग्लेशियर टूटा तो तबाही सबसे पहले रैणी गांव के लोगों ने ही देखी। ग्लेशियर टूटने की वजह से गांव के नजदीक ऋषि गंगा और धौली गंगा घाटी में सैलाब आ गया था, जो लोगों को बहा कर ले गया। रैणी गांव के लोगों ने जब बड़े बड़े पेड़ और मलबे को बहता देखा तो अफरा तफरी मच गई। रैणी गांव नदी से ऊपर होने की वजह से इस तबाही से बच गया, लेकिन जब मलबे का सैलाब ऋषि गंगा और धौली के संगम पर आया तो त्राही त्राही मच गई। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। 40 से अधिक मजदूर और कर्मचारी साइट पर मौजूद थे और अचानक से आए सैलाब ने उन्हें टनल में फंसा दिया। अभी तक टनल में फंसे कई लोगों को तो बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग टनल में फंसे हुए हैं। ऋषि गंगा का पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वैसे ये वही पावर प्रोजेक्ट है जिसका रैणी गांव के लोग पिछले 16 सालों से विरोध कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का काम 2005 में शुरू हो गया था। इस प्रोजेक्ट में पहाड़ों पर स्टोन क्रशिंग और ब्लास्टिंग करने की वजह से आसपास के जंगली जानवर तक गांव में घुस आते थे। रैणी गांव के लोगों ने 2019 में ऋषि गंगा प्रोजेक्ट के खिलाफ उत्तराखंड हाई कोर्ट में अपनी आवाज उठाई थी। तब हाई कोर्ट ने सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। पूरे उत्तराखंड में पर्यावरण के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ छोटी बड़ी सभी कंपनियों के 60 से अधिक बिजली परियोजनाएं चल रही हैं। अकेले 29 पनबिजली योजनाओं में से करीब 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। UJVNL ने अकेले पहाड़ों की नदियों पर 32 पनबिजली योजनाएं चालू कर रखी हैं, यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड की नदियों पर बिजली परियोजनाओं का जाल फैला हुआ है, जो न सिर्फ नदियों का रुख मोड़ रहा है बल्कि पहाड़ों की जड़ों को भी लगातार कमजोर कर रहा है। ये कहर ग्लेशियर से जरूर टूटा है, लेकिन इसकी बुनियाद इंसानों ने ही खोदी है और लोगों की इस भूल का नतीजा आज हम सबके सामने है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।